जदल का धीश। तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 26 फरवरी, संडे, एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, एनर्जी ओरेकल है, लव मैसेजेस है। अगर लगा तो हम एक और ओरेकल ले सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। लेट्स कनेक्ट विथ द टैरो। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है, क्या अंडरस्टैंडिंग हम समझ पाते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कुछ कार्ड। 1 2 3, ओके, चलो 4 5, ओके, 6 7 8। चलो 8 कार्ड्स मिले हैं। एक और कार्ड हम लेते हैं एंड चलो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, सो 8 कार्ड्स हियर। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। सबसे पहले हम कार्ड सीखते हैं जो कि है 6 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. We got the Hierophant, Taurus. We got the 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We got the Fool. मेजर अर्काना का शुरुआती कार्ड। फिर मिला है हमें द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर मिला है द सन। ठीक है, एंड हमें मिला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 of Wands. सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है एंड फोकस ऑन दैट। जो पहला कार्ड है वो है 6 of Swords, एंड अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग में जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो कनेक्ट कर रहा है वो बेसिकली आपको जानना चाहता है। इसलिए शायद वो आज आपको आउटिंग के लिए पूछ सकता है कि भाई कहीं आज बाहर घूमने चलते हैं। काफ़ी दिनों बाद भी ये पर्सन आपको कॉल कर सकता है। अगर आपको इनसे कोई शिकायत है या फिर इन्होंने हाल ही में अगर बात करना बंद कर दिया है, पॉसिबिलिटी है कि आपको फ़ोन कर सकते हैं या फिर मिस कॉल या मैसेजेस दे सकते हैं। ठीक है, कि पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा, आप इसके बारे में कम्प्लीटली श्योर नहीं हो सकते, लेकिन ये कम्प्लीटली इनके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो बहुत थका हुआ है, फिर भी अगर उसको चाहत है कि नहीं मुझे अपने प्यार से मिलना है, तो डेफिनेटली वो अपनी जो कमज़ोरी है उसको साइड में रखेगा। वही अगर किसके हिसाब से नहीं भाई मुझे पहले हील होना है, तो वो पहले खुद की तरफ ध्यान देगा। 6 of Swords ये दर्शाता है ट्रैवलिंग। तो मे बी आज ये पर्सन आपको लेके कहीं बाहर घूमने जा सकता है। अगर आप चाहें तो किसी पर्यटन स्थल पे जा सकते हैं या फिर भगवान के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द हायरोफेंट एंड टॉरस। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली आपसे शायद कुछ क्वेश्चन भी कर सकता है। बेसिकली ये पूछ सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि क्या आप पूछना चाहते हो। क्या आपके मन में कोई ऐसी कोशिश है कि भाई आप इनको जानना चाहते हैं, या फिर आपके हिसाब से ये पर्सन जो है आपसे खुल नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि भाई कुछ चीज़ें जो अपने मन में रख रहा है और आपके सामने कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसी बातें हैं तो वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप इनके बारे में क्या सोचते हो। बेटर होता है कि कोई किसी थर्ड व्यक्ति से सुनने से अच्छा है कि अपने प्यार से ही सुने कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको कोई सवाल है आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाद में वो नाराज़ होंगे या नहीं वो तो दूर की बात है, लेकिन ये दर्शाता है कि ये पर्सन सीरियस है रिश्ते के बारे में। ठीक है, लेकिन सीरियस होने के बावजूद ये जानना चाहता है कि बेसिक क्या है, क्या आप बदल गए हैं या फिर आप वैसे ही हैं या फिर क्या। और 5 of Cups है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस करे। हो सकता है कोई नया प्यार भी आपको मिले। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पर्सन जो है आपके यादगार मोमेंट्स को याद करे, या फिर कम्प्लीटली आप दोनों पैशनेट भी हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों को काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स में मिल सकते हैं काफ़ी दिनों बाद। दैट कुड बी वंडरफुल थिंग टू से, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप दोनों एग्जैक्टली क्या फील करते हो। जैसे कि मान लेते हैं आपको टूथएक है, आपको दांत दुख रहा है और ऐसे में आपको कुछ कहते कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आप मना करेंगे बिकॉज आप उस कंडीशन में नहीं हैं। उसी प्रकार से अगर ये पर्सन एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हैं, दोनों ही रोमांटिक फीलिंग करते हैं, तो ये कार्ड आपसे डेफिनेटली रेजोनेट कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। एंड अगर हम इसे देखें तो ये जो एक जर्नी शुरू हुई है आपके प्यार की, उसका जो बेस है वो द हायरोफेंट नहीं है, वो है द फूल। ठीक है, जानकर काफ़ी लोगों को हैरानी हो सकती है, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आप एग्जैक्टली किस तरह से आगे बढ़ रहे हो। कई बार ये देखा गया है कि कपल्स जो होते हैं अपने गोल सेट करते हैं
एंड कई बार देखा गया है कि कपल जो होते हैं कोई भी गोल सेट नहीं करते, वो बस आगे बढ़ते रहते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि इस रिश्ते में शायद कोई तड़पा भी है, कोई रोया भी है, कोई हंसा भी है। ये टोटली डिपेंड है कि आप दोनों किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे टुगेदरनेस है, लोनलीनेस भी है, लेकिन कमिटमेंट जो है वो बाद में आती है, सबसे पहले नहीं आती। तो जब आपने किसी का हाथ थामा था या फिर किसी को चुना था, कमिटमेंट को साइड में रखा था। सो अगर ये बात है तो हाँ, तो फूल का मतलब है कि बस आगे बढ़ना है एंड देखना है कि रिश्ते में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए अपना ये पहला प्यार भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, देखते हैं वो क्या है। एंड नहीं आ रहा है कार्ड, ओके, यह है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, आई थिंक ये छुप रहा था कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल अबाउट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये बेसिकली आपकी किस्मत है जो चमक रही है, एंड इसके अनुसार कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती है जो आपने पहले चाहा था। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कभी किस्मत को याद किया था और अब किस्मत को भूल गए हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किस्मत आपको भूल जाए, वो शायद किसी भी वक्त जंप कर सकती है। सेकेंडली जो आपको देखना है या ढूंढना है कि अगर आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हो, मोमेंटरीली सक्सेस मिल सकता है। अगर आप अकेले हो, किसी का साथ चाहते हो, मिल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर। और उसके पहले जो हमने कार्ड देखा वो है भाई द फूल। तो मेरे हिसाब से हाँ, अगर आप सिर्फ सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या फिर ये पर्सन भी अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप भी इनकी ज़िंदगी में डायरेक्टली एंट्री पा सकते हो एज अ व्हील ऑफ फॉर्चून। शायद किसी किसी के लिए एनिवर्सरी का दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। एंड अगर हम इसे देखें तो दैट इज ऑल अबाउट द शाइन। ठीक है, मतलब कि रिश्ते में बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अगर हम आपको देखें तो आप एक बहुत ही पावरफुल कपल बन सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि बॉडी बिल्डर जो होता है वो एक दिन में नहीं बनता, बहुत मेहनत करता है उसके लिए, घंटों तक जिम में रहता है। उसी तरह से अगर आप अपने रिश्ते को चमकाना चाहते हैं तो सिर्फ मिले मुस्कुराया ये नहीं, एक दूसरे को जानो, पहचानो, हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या पसंद है, क्या नहीं, दूसरे के लिए समय निकालो। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो है भाई क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बेसिकली कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सुन के लेना। तो अगर आप दोनों ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं फिर सुन के नहीं लेते, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस दिन ये बात करेंगे, आप सुनेंगे, इस दिन आप बात करेंगे, ये सुनेंगे। ठीक है, सो आपके लिए कुछ ऐसे चॉइसेस आ सकती हैं। एंड जो फाइनल कार्ड मिला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सज। बेसिकली अगर हम कहें तो अगर किसी का रिश्ता केओटिक है या फिर सवालों से घिरा हुआ है, तो ये इसलिए है बिकॉज आपने इसको ज़्यादा समय नहीं दिया है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक अच्छा प्रशिक्षक जो होता है वो अपने छात्र को, अपने स्नातक को बहुत बढ़िया तरीके से सिखाता है कि कोई भी मूव हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, वो उसे टैकल कर ही पाए। उसी तरीके से अगर आपको एक बेस्ट कपल बनना है तो हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अगर नहीं तो ये हालत है। एंड जिन लोगों को भी लगता है कि ये हालत हमारी इस ज़िंदगी में क्यों आए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा है तो ही आप एक बहुत ही पावरफुल कपल बन सकते हो। अब देखते हैं हम कि भाई यहाँ पे हमें एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एक और बार करते हैं बस थोड़ी सी शफलिंग एंड हियर वी गो 1, here we go 2, here we go 3, here we go 4 and here we go 5। ठीक है, 5 कार्ड मिले हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो हीलर ऑफ द एजेस। अगर हम इसको देखें तो हाँ, हीलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हीलिंग का मतलब ये भी है कि शायद ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। तो अगर आप हर एक के लिए हीलिंग अलग अलग तरीके से होती है। कोई ज़्यादा समय बिताना चाहता है, कोई बस आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, कोई आपका हाथ थामना चाहता है। ठीक है, तो फिजिकल लव, इमोशनल लव, बहुत चीज़ें आती है। तो किस तरह से आप दोनों एक दूसरे को फील करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है अप्रिसिएशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करना भी चाहता है, लेकिन साथ में ये भी चाहता है कि आप उसे अप्रिशिएट करें। वो कितनी मेहनत कर रहा है अपनी ज़िंदगी में,
सबके लिए, उनकी फैमिली के लिए, खुद के लिए, आपके लिए भी, ये शायद आपको पता हो ना हो। अगर ये पता है तो क्या आप उनको इनफ अप्रिशिएट करते हैं या नहीं, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्ड है यहाँ पे वो है यीन और यांग। यहाँ पे आप दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सिर्फ किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते कि इन्होंने ये कहा मैंने ये कहा, बिल्कुल नहीं। आप दोनों की वजह से कपल है, ठीक है। तो आपका जो कपल है वो आप दोनों की वजह से बना है। 1+1=2। तो किसी भी वन को आप तोड़ नहीं सकते। अगर किसी भी वन को कम अंडरस्टैंडिंग दे दी गई तो दो जो है वो लड़खड़ाएगा। वही बात आपको भी समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हॉस्टिलिटीज़ एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आपके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर कुछ मतभेद हुए हैं तो उसे सॉल्व करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का संडे या फिर आने वाले कुछ दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ सकता है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकता हूँ। अगर आप एज अ कपल है तो एज अ कपल आप अपने गोल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। एंड अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चलो एंड देखते हैं हमें जो कार्ड्स मिल रहे हैं क्या है उनका मतलब। ठीक है, 4 एंड फाइनली 5। तो हमने 5 लव मैसेजेस चुन लिए हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है भाई द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। जिस तरह से यहाँ पे कश्मकश होती है, यहाँ पे इमोशनल एंड रोमांटिक एक्सचेंज होता है, ये उनके दिल में अभी भी बसा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई ट्रस्ट यू विथ माई लव लाइफ एंड हार्ट। तो ये आपको ट्रस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ट्रस्ट है तो क्या आप भी इनको ट्रस्ट करते हैं, नहीं, ये सवाल आपको ही पूछना पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ अफवाह उड़ाई तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। तो जो कार्ड है आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, यानी कि हर रोज़ वो आपसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। यानी कि ये पर्सन आपको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। यस, इसका ज़िंदगी में एक गोल ये भी है कि आपके साथ वो फ्यूचर देखना चाहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कमिटमेंट बहुत लेट आती है। सबसे पहले अप्रिसिएशन या फिर रोमांस आता है इस रिश्ते में। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू अंडरस्टैंड मी। ये जो मैंने कहा कि यू अंडरस्टैंड मी, ये तब आता है जब आप कमिटमेंट के बहुत करीब हो। तो अगर ये पर्सन कुछ ऐसा कहता है तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट के बारे में 100% कहेगा। लेकिन क्या इस वक्त आप उसके लिए रेडी हो? एंड अगर एक कमिटमेंट का मतलब शादी ले रहे हैं कि आई वॉन्ट मैरिज टू बी हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और डेज, तो क्या आप उसके लिए रेडी है? ये भी आपको समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।